रैवन जैसे हायर रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करने के बाद ऐश के रैंकिंग में काफी बड़ा बूस्ट आया था। उसने लगभग 5000 रैंक जंप कर ली थी। वो सिल्वर की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है, अब मुझे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। सिल्वर अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है मुझे डेफिनेटली पता है कि तुम टॉप 8 में जरूर आओगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक स्पेशल चीज देखी है जो कि ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स में नहीं होती है और मैं भी टॉप 8 में जरूर पहुंचूंगा। तब हम एक रीमैच करेंगे और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा एंड तुम्हें डिफीट करके रहूंगा। ऐश एक स्माइल देता है। मिस्टी बोलती है ये चीज और कोई नहीं बल्कि एट्रो का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बोल रहा है, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ऐश एक पोकेमॉन ट्रेनर की तरह कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सिल्वर हंसता है और बोलता है एक्चुअली सेकंड स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि थर्ड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऐश ने मुझे डिफीट कर दिया है और अब वो एट्रो का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है। पर ध्यान रखना, नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर साथ रहते हैं, कोई भी किसी को कभी भी डिफीट कर सकता है। ये रैंकिंग मैटर नहीं करती है। नंबर 10 रैंक का पोकेमॉन ट्रेनर भी नंबर 1 रैंक को डिफीट कर सकता है अगर वो टाइप एडवांटेज और एबिलिटीज के ऊपर ध्यान दे, तो इसीलिए हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। सिल्वर और ऐश हाथ मिलाते हैं। मिस्टी बोलती है पता नहीं तुम दोनों अगली बार कब मिलने वाले हो। सरीना एक स्माइल देती है और बोलती है मेरे अकॉर्डिंग ऐश और सिल्वर दोबारा मीटअप करेंगे पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में और हमें दोबारा एक अमेजिंग बैटल देखने को मिलेगी। बातें कर ऐश और उसके फ्रेंड्स निकल जाते हैं। वो माउंटेन से नीचे उतर ही रहे होते हैं कि तभी ऐश का बैग शेक करना स्टार्ट कर देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सरीना बोलती है मेरे अकॉर्डिंग ये वो एग है जो कि ऐश को मिला था कुछ टाइम पहले। ऐश अपने बैग को खोलता है और उसको देखने को मिलता है कि सच में वही एग शेक कर रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि फाइनली ऐसा लग रहा था कि वो एग हैच होने वाला है। ब्रॉक बोलता है एक पोकेमॉन ब्रीडर होने के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि फाइनली ये एग हैच होने वाला है। मिस्टी बोलती है बट इससे पहले भी इस एग ने काफी बार हैच होने की कोशिश करी है बट ये अपने एग से बाहर नहीं आ पाया और शायद इस बार भी ऐसा हो सकता है। ब्रॉक बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सरीना बोलती है वो कैसे। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर ऐश को अपने चार्जार्ड को बाहर निकालना होगा। वो एक फायर टाइप पोकेमॉन है जो कि अपने टेल और विंग्स का यूज करके एग को कवर कर सकता है और उसको गर्म कर सकता है। इस गर्मी के चलते जो पोकेमॉन अंदर है उसको बाहर निकलने में मदद होगी। सरीना बोलती है ओ हाँ बिल्कुल इसी तरह से ऐश ने कैलोस रीजन के अंदर नॉयबैट के एग को हैच किया था, जहाँ पर फ्लेचिंडर ने अपने फ्लेम बॉडी एबिलिटी और विंग्स का यूज करके नॉयबैट के एग को गर्म किया था। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ऐश अपने चार्जार्ड के पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है चार्जार्ड बाहर आ जाओ। ऐश चार्जार्ड को एक्सप्लेन करता है कि एग हैच होने वाला है और तुम्हें इस एग को गर्मी देनी होगी। चार्जार्ड समझ जाता है। वो अपने विंग्स का यूज करके एग को कवर कर लेता है और अपने टेल का यूज करके उसको गर्माहट देता है। कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है कि एग पहले से कहीं ज्यादा शेक कर रहा था। सरीना और मिस्टी काफी खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि शायद हमारी स्ट्रैटेजी काम आ रही है और ये एग हैच होने वाला है। सभी की नजर एग के ऊपर होती है और तभी वो एग ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है फाइनली ऐसा लगता है कि पोकेमॉन बाहर आने के लिए रेडी हो चुका है। अब वो एग और भी ज्यादा तेजी से ग्लो करना और शेक करना स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे में ऐश का सबसे लास्ट एग पोकेमॉन कौन सा था। फाइनली जिस चीज का ऐश और उसके फ्रेंड्स को वेट था वो होने लगती है। एग के ऊपर क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। सरीना स्माइल करती है और बोलती है मैं वेट नहीं कर सकती ये देखने के लिए कि इसमें से कौन सा पोकेमॉन बाहर आने वाला है। एट्रो रीजन में ऐश को 3 एग मिल चुके हैं। सबसे पहले एग में से मनकेनॉन बाहर आया था जो कि आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित होता है। सेकंड एग में से फॉसिल पोकेमॉन बाहर आता है। आई होप इन दोनों पोकेमॉन्स की तरह ऐश का थर्ड एग पोकेमॉन भी काफी अमेजिंग हो। एग के ऊपर क्रैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फाइनली एक काफी ज्यादा बड़ा क्रैक फॉर्म होता है जिससे उस पोकेमॉन के हाथ बाहर आ जाते हैं। ये काफी अमेजिंग मोमेंट था जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें चमक उठती हैं। इतने में ही काफी ज्यादा एनर्जी और लाइट फ्लैश होती है जिससे वो पोकेमॉन एग से बाहर आ जाता है। ये पोकेमॉन देखने में काफी अमेजिंग था। एग से बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले ऐश केचम को देखा था बट वो उनसे काफी डर रहा था और यहाँ वह भागना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू किसी तरह से उस पोकेमॉन को पकड़ता है और उस पोकेमॉन को रिलैक्स करवाता है जिससे वो पोकेमॉन पिकाचू का फ्रेंड बन जाता है और उसको पिकाचू पर भरोसा होता है। मिस्टी बोलती है ये पोकेमॉन देखने में तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, इसकी टाइपिंग क्या हो सकती है। ब्रॉक बोलता है सिर्फ देख के हम ये नहीं बता सकते कि आखिर इस पोकेमॉन की टाइपिंग क्या है, बट मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस पोकेमॉन की टाइपिंग काफी रेयर होगी जो कि कुछ ही पोकेमॉन्स के पास होती है। ऐश को आइडिया आता है कि शायद हमें इस पोकेमॉन को पोकेडेक्स के अंदर चेक करना चाहिए। ऐश एट्रो पोकेडेक्स को बाहर निकालता है। वो इस पोकेमॉन को स्कैन करता है जिसके बाद उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम ल्यूमिनिक्स है। ये एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है क्या एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन, ये तो एक काफी रेयर टाइपिंग है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ ही पोकेमॉन्स के पास है। ऐश उस पोकेमॉन को अपने हाथों में उठा लेता है। वो पोकेमॉन काफी डरा हुआ लग रहा था। इस पोकेमॉन के पास 4 पैर थे और इसकी आंखें काफी बड़ी और ब्लू कलर की थी। इसके पास 2 बिल्कुल क्रिस्टल के तरह विंग्स थे और साथ में इसके टेल पर एक जेम लगा हुआ था
जो कि काफी अमेजिंग दिख रहा था। साथ में इसके सर के ऊपर 2 हॉर्न्स भी होते हैं जो कि एक न्यू बॉर्न ड्रैगन को रिप्रेजेंट करते थे। तभी वो पोकेमॉन अपनी सबसे पहली आवाज निकालता है जो कि सुनने में काफी शानदार थी। ऐश बोलता है तुम इनक्रेडिबल हो और आज से मेरे नए दोस्त बन चुके हो। मेरे पास काफी सारे और भी पोकेमॉन्स हैं जिनसे तुम मिल सकते हो और वो तुम्हें आगे आने वाले जर्नी में काफी कुछ सिखाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनाएंगे। सैना बोलती है ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन, ये तो सच में पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ यूनिक टाइपिंग्स में से एक है। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट टाइपिंग है। ब्रॉक बोलता है कि ये पोकेमॉन देखने में बिल्कुल अनरियल लग रहा है। ल्यूमिनिक्स ऐश के हाथ से जंप करके उसके शोल्डर पर बैठ जाता है। फाइनली उसको ऐश के ऊपर भरोसा हो चुका था। मिस्टी बोलती है ऐश क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें टोगेपी का एग मिला था और वो हैच होने वाला था। बाहर आते ही वो सबसे पहले मुझे देखती है और फिर वो मुझे एक पेरेंट की तरह मानने लगती है। बिल्कुल इसी तरह ल्यूमिनिक्स ने बाहर आते ही सबसे पहले तुम्हें देखा है और अब वो तुम्हें अपना पेरेंट मान रहा है। तुम्हें इस पोकेमॉन का भरोसा जीतना होगा और पूरा ख्याल रखना होगा। ऐश बोलता है मैं वादा करता हूँ कि मैं ल्यूमिनिक्स का पूरा ख्याल रखने वाला हूँ। ये इवॉल्व होने के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनेगा। ऐश को एक न्यू पार्टनर मिल चुका था जिसको पाकर ऐश काफी खुश होता है। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स के अलावा भी कुछ और लोगों ने अपनी नजरें इसके ऊपर बना रखी थी। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि टीम रॉकेट थे जो कि आसमान में ऐश और इसके फ्रेंड्स के बिल्कुल ऊपर अपने म्याउथ बलून में उड़ रहे होते हैं। म्याउथ बोलता है वाह, एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन, अगर हम ये पोकेमॉन अपने बॉस को गिफ्ट करते हैं तो वो काफी खुश हो जाएंगे। जैसी बोलती है हाँ, हमारे बॉस ने आज तक ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं देखा होगा। डेफिनेटली इसका एवोल्यूशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। जेम्स बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिलहाल के लिए हमें पिकाचू को साइड में रखना होगा और किसी भी कीमत पे इस पोकेमॉन को चुराना होगा। हमारा नेक्स्ट गोल यही है। दूसरी तरफ ऐश और इसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टीम रॉकेट ने इस पोकेमॉन को चोरी करने का प्लान बना लिया था। ऐश उस पोकेमॉन को कुछ टाइम के लिए पोकेबॉल के बाहर रखने का डिसाइड करता है जो कि वो ज्यादातर हर एक पोकेमॉन या फिर नए हैच हुए पोकेमॉन के साथ करता ही है। इससे ल्यूमिनिक्स को पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा जिसको उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। आगे बढ़ते हुए ऐश और इसके फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहीं पर टीम रॉकेट उनको फॉलो कर रही होती है। ल्यूमिनिक्स को ऐश के ऊपर तो पूरा भरोसा हो चुका था बट वो अभी भी मिस्टी, ब्रॉक और सैना से डर रहा था। वो उनके पास नहीं जाना चाहता था।